सुबह सुबह मैं किचन में रोटी बना रही थी। तभी दरवाजे का बेल बजा। जितनी देर में मैं हाथ धोकर दरवाज़ा खोलती, उतने देर में कोई बार बार बेल बजाई जा रहा था। मैं अंदर से ही आवाज़ लगा रही थी, मैं आ रही हूँ, थोड़ा रुको। अभी इस उम्र में मैं भागकर भी नहीं जा सकती दरवाज़ा खोलने के लिए। पर जब मैं दरवाज़ा खोली तो मेरी बेटी अदिति दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब मुझे आश्चर्य हुआ कि बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया, तो अदिति अचानक कैसे आ गई? कहीं अपने ससुराल में लड़ाई झगड़ा तो करके नहीं आई? अपनी बेटी को देखकर मैं बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था। अकेले ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? मैंने एक साथ कई सारे सवाल किया। तभी अदिति बोली, माँ, क्या कोई अपनी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगा कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने के वजह चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेले इस घर में नहीं आ सकती? हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है? अदिति घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखकर बोली, भाभी कहाँ पर है? भाभी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आई है। बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है। मैंने कहा, अच्छा, इसीलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो? तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ हैं। बहू मौज से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। अपने बहू के आने से पहले ही खाना बनाकर रखा है, उसे घर आकर कुछ भी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। अदिति ने ताना मारते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज़ है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमें वापस दे। हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है, वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो। तुम तो उनकी बहू हो, तुम हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? तुम शादी के बाद ससुराल में रही हो कितने दिन? जब तुम्हारे मन को लगा तब अपना बैग भरी और सीधा मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में है, इसका मतलब ऐसा नहीं है होता कि जब तुम चाहो तब मायके आ जाओ और चाहे इतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसा हर रोज़ बिन बुलाए कोई कारण ना होते हुए भी कोई बेटी मायके आई होगी तो उससे साधारण पूछताछ भी कोई करता नहीं। और तुम मेरी बहू को बोलती हो, तुम तो मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वह भी कभी बिना बुलाए अपने मायके नहीं जाती, और गई भी तो वहाँ की कोई भी बात में वह कुछ नहीं बोलती। जब वह घर में रहती है तब वह मुझे घर के कोई भी काम को हाथ लगाने नहीं देती। अपनी इच्छा से घर के काम मैं करती हूँ, वह मुझे काम करने के लिए नहीं कहती। अपनी बेटी को माँ के सिवाय अच्छे से कौन समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है। ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटों से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है। सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे प्यार से बोलकर सबको उनके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं।
तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसीलिए रोज़ रोज़ मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी भी बात देख लो, घर में कदम भी नहीं रखा, उतने में ही भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। भाभी मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। वह व्यक्ति घर में है या नहीं, वह कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, वह पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उनका बर्ताव बोलना उन सामने के व्यक्ति को पसंद आया तो मेहमान नवाजी ना मांगने पर भी पूरी होती है। पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे भी पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा। तुम बोलती हो ना मेरे बहू के बहुत ठाठ हैं, तो वह बात सही है। उसने यहाँ हमारा दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है। वह रोज़ रोज़ तुम्हारे जैसे ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके अपने मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वह नहीं जाती। आज एक माँ अपनी बेटी को समझा रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वह उसे कभी नहीं समझा पाऊंगी। तब तक बहू भी घर आ गई। बहू अदिति को देखते ही वह बोली, अरे दीदी आप कब आई? मुझे फ़ोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती। इस पर अदिति बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी मेरी सास का फ़ोन आया था, उसके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है, आऊँगी वापस कभी। यह बोलकर अदिति अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर मैं ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया और मैं अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो उसे, पहले अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके में आने दो। तुम भी किसी के नहीं बुलाने पर तुम अपने मायके जाती हो क्या? बहू भी समझ गई कि मैं अपनी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया। काफ़ी महीने हो गए अदिति का फ़ोन नहीं आया, वह खुद भी मायके नहीं आई, इसीलिए मैंने उसे फ़ोन किया। शुरुआत में तो किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया, लेकिन अदिति ने नहीं, उसकी सास ने उठाया। मैं उनसे उनकी तबीयत का पूछा, फिर हम दोनों की बातें शुरू हुई। तभी बीच में ही अदिति की सास ने मुझको धन्यवाद किया। तब अचानक उनके ऐसा बोलने पर उनको कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने वापस पूछा, आप और किसी से बात कर रही हो क्या? अदिति की सास बोली, नहीं तो फिर आप धन्यवाद किसको बोल रही हो थी? आपको ही। आपकी बेटी अदिति बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी की मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है। घर में बहुत आनंद का वातावरण बना है, कोई भी झगड़ा नहीं है, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से ये दिन हमें देखने को मिला, हम बहुत धन्य हो गए हैं। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझाकर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज इस अदिति को मायके जाना तो दूर, फ़ोन पर बात करने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है, वह अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।